2024 कनाडा की हिस्ट्री में लिखा जाने वाला साल ये बनेगा, क्योंकि 2024 में जो कनाडा सरकार ने इतनी जल्दी जल्दी इतने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं ना कि सबकी धड़कनों को ऐसे बढ़ाया हुआ है। 2024 अभी खत्म होने में भी 2 महीने पड़े हैं, उसके बाद इलेक्शन भी नेक्स्ट अक्टूबर को है, तब तक पता नहीं और क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलने वाली हैं। तो चलो बात करते हैं अब आज का जो मेन टॉपिक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर तो आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आने की सोच रहे हो या फिर एज अ विजिटर आने की सोच रहे हो, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग अपडेट्स हैं। सबसे पहले एसडीएस, इसके क्या फुल फॉर्म होती है? स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसके अंडर क्या होता है? ब्राज़ील, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब के लिए डायरेक्ट ये स्ट्रीम बनाई गई थी। इसके अंडर क्या होता था, जब हम अपनी फाइल लगाते थे तो हमारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होती थी। जैसे अगर हम इसके अलावा लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगता है हर चीज़ में, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंडर अगर हम अपना फाइल लगाते हैं या अपना वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं तो वो बहुत जल्दी फास्ट होता है। तो एसडीएस के अंडर जो इंडिया होता था, पाकिस्तान होता था, ब्राज़ील होता था, चाइना होता था, ये सब लगाते थे, और जिससे 3 वीक्स 4 वीक्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीक्स में ही हमें रिजल्ट मिल जाता था। और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती थी, इसके हाई चांसेस होते थे, 85% चांसेस होते थे कि आपका पॉजिटिव में ही रिजल्ट आएगा, आपका स्टडी परमिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब इन्होंने ये स्ट्रीम हमेशा के लिए बंद कर दी है, क्लोज कर दी है। अब ये इसके अंडर कोई भी अपनी फाइल पुट नहीं कर सकता आफ्टर 8 नवंबर। तो ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट है, क्योंकि इसमें ईजी हो क्या होता था, हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ती थी, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट से ही काम चल जाता था। लेकिन अब जब हम नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंडर अपनी फाइल लगाएंगे, जो कि एक नॉर्मल है, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, और इसका जो प्रोसेस टाइम है वो काफ़ी लंबा है। आपको 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने, 5 महीने, 4 महीने, इतना इसका प्रोसेस टाइम है। तो इसके लिए आपको अपना आइल्स का पेपर टाइम पे देना पड़ेगा, जो भी ऑफर लेटर होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से वो टाइम पे आना होगा। मतलब हर एक चीज़ तो आपको अब टाइम से पहले करनी पड़ेगी अगर आप कनाडा आना चाहते हो। एसडीएस के अंदर हमारे 2-3 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाता था, लेकिन अब आपको महीनों लगेंगे वही अपना स्टूडेंट परमिट लेने के लिए। और इसमें जो एसडीएस में हाई चांसेस होते थे, इसमें चांसेस पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, ये पहले पहले लीमिया पे इन्होंने ऐसे किया, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगाई, विजिटर्स पे इन्होंने बंद कर दिया कि हम ऐसे नहीं सबको 10 साल का देंगे। तो ये इसलिए कर रहे हैं बेसिकली। पहली तो बात, जो एसडीएस के अंडर हमारी फाइल लगती थी वो सबसे ज़्यादा इंडिया की लगती थी, तो आप समझ ही सकते हो कि इसके पीछे का रीज़न क्या ही हो सकता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अभी कनाडा सरकार या कनाडा में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है, इतने हाउस नहीं है कि वो और इमिग्रेंट्स को यहाँ पे बुला के उनको रख सके। इनके पास घर नहीं है, हाउस क्राइसिस बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, जॉब्स नहीं है कि सब स्टूडेंट जॉब कर सके। अभी जो ऑलरेडी कनाडा में है वो सब रो रहे हैं, जिनको घर नहीं मिल रहा, लोग टेंट में रह रहे हैं, टेंट लगा के रह रहे हैं। अब जैसे ठंड आ गई तो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। तो बहुत जगह ऐसी सिचुएशंस चली हुई हैं। तो ऑल ओवर कनाडा सरकार चाहती है कि बस करो, अब मत आओ, हम जितनी कोशिश हो सकेंगे, मतलब हम कर रहे हैं कि और इमिग्रेंट्स अभी कनाडा में इजीली ना एंटर कर पाए। दूसरी चीज़, विजिटर वीज़ा। विजिटर वीज़ा अब हर किसी को 10 साल का नहीं मिलेगा, मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलेंगी। ये देखा जाएगा ऑफिसर के ऊपर है कि जो हम उनको रीज़न बताते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ विजिट क्या है। उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हैं, विजिट ऑफ पर्पस, फंड, और जो आपका मेडिकल स्टेटस है, वो सारी चीज़ें देखेंगे कि अगर हमें ठीक लगेगा कि हाँ आपको 1 महीने के लिए बुलाना है तो हम 1 महीने का वीज़ा देंगे, अगर हमें लगेगा 6 महीने के लिए बुलाना है तो 6 महीने का वीज़ा देंगे। तो विजिटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक आया है। मतलब बेसिकली सारी चीज़ें ये करी जा रहे हैं, और अभी आगे और भी रिजल्ट आएंगे, कभी ये कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, बस इसलिए कि जितना हो सके इमिग्रेंट्स को कंट्रोल कर सकें, कनाडा में एंट्री ना दे सके जितना ज़्यादा। मल्टीपल एंट्री जो भी है डिपेंड करेगी ऑफिसर के ऊपर या आपके पर्पस ऑफ विजिट के ऊपर कि आप क्यों आना चाहते हो कनाडा। तो आपके लिए इतना टाइम लिमिट इनफ रहेगा। तो ये विजिटर वीज़ा जो चाहते हैं घूमना कनाडा या फिर किसी काम के लिए भी आना चाहते हैं, वो सब एक बहुत बड़ी अब ये ड्रॉबैक है इस चीज़ का कि भाई वो कितने टाइम यहाँ रह सकते हैं, कितने टाइम का उनको वीज़ा मिलेगा। या फिर पहले होता था भाई जितना हमारा पासपोर्ट डेट
डेट तक है तब तक मिलेगा, या मल्टीपल एंट्रीज होती थी 10 साल तक ऑटोमेटिकली हो जाता था, बट अब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि सबको पता होगा कि ट्रम्प अब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो उनकी तरफ से अब डिपोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो 11 मिलियन लोग, मतलब जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं अमेरिका में, जिसको हम इलीगल बोल सकते हैं, वो कोई डॉक्यूमेंट पे नहीं है, इलीगल रास्ते से आए हैं, डंकी से आए हैं, 2 नंबर में आए हैं, जितना भी आप लगा सकते हो, रिफ्यूजीज पे आए हैं, असाइलम में आए हैं, सब के सब जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 11 मिलियन पॉपुलेशन है उनकी। और उनका कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एटलीस्ट 1 मिलियन तो हम डिपोर्ट करेंगे ही करेंगे, इनमें से 1 मिलियन तो लोग डिपोर्ट होंगे ही होंगे। तो इसका क्या मेजर इफेक्ट पड़ेगा, वो कनाडा पे पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, असाइलम लगा के, रिफ्यूजीज लगा के लोग यूएस की तरफ भागते थे, कनाडा में असाइलम रिफ्यूजी लगा के वो अमेरिका की तरफ भागते थे। लेकिन अब अमेरिका में क्या बोला जा रहा है कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो जैसे ही ट्रम्प की साइड से अनाउंस हुआ कि 1 मिलियन लोगों को ये डिपोर्ट करेंगे ही करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो गूगल पे सर्च हुआ है, ट्रेंडिंग में चला गया कि भाई कैसे हम कनाडा में मूव हो सकते हैं। उन सबको नॉर्थ साइड का ही रास्ता दिखेगा और वहाँ पे है कनाडा। तो अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब कनाडा को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सब के सब कनाडा की तरफ भागेंगे। तो अब सबसे पहली चीज़ तो हमारे जो कनाडा में पिछले कुछ टाइम से चला हुआ इतना ज़्यादा हाउस रेट बढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें, इमिग्रेंट्स इतने आ गए हैं, तो अब कनाडा सरकार उस पर कंट्रोल लेके आ रही है। कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ उनको भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हाउस क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। ये कुछ चीज़ हद तक बेटर होगी, उनके लिए बेटर होगी जो कनाडा में ऑलरेडी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो विजिटर पे भी आते थे ना लोग, वो यहाँ पे आके जॉब करने लग जाते थे, वो इलीगल कर रहे थे, जिस भी तरीके से करते थे। तो जो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट है, जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे, जो पैसे लगा के आया हुआ है सही में, उनको जॉब नहीं मिलती थी, और वो जो इलीगल काम करते थे वो जॉब ले लेते थे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बेटरमेंट के लिए हैं, लेकिन ये उनके लिए बेटर है जो कनाडा में ऑलरेडी हैं। मतलब जॉब्स कुछ हद तक कम हो जाएंगी, जो हाउस क्राइसिस की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सोल्व होगी, और जैसे आपको पता है कि टैक्स तो थोड़े बहुत कम होने ही लग गए हैं। तो ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ है कि ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन उनके लिए अच्छी है जो कनाडा में है। लेकिन जो आना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। तो कुछ हद तक चीज़ें सुधरेंगी, काम मिल जाएगा, कुछ खर्चे कम होंगे, टैक्स कम होगा, कुछ चीज़ों में सुधार आएगा। तो वो सिर्फ उनके लिए ही है जो कनाडा में है, जो बाहर है उनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो देखो यही सब चला हुआ है हाल। बस सेफ रहो, सोच समझ के, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, डिसीजन लो कि कनाडा आना है कि नहीं आना है, किस टाइम आना है, किस सिचुएशन में आना है। तो वो सारी की सारी सिचुएशन आपके सामने शीशे की तरह साफ रखी हुई है, तो वो आपका डिसीजन होगा। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो।